बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, जबरी लापता अफराद के केसेस देखने के लिए वफाकी काबीना ने वजीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वज़रा कमेटी की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून इंसाफ ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई से। उवैस, बताएगा कमेटी मेंबरान में कौन कौन सी वजारतों को शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जबरी लापता अफराद के केसेस के हवाले से निगरान हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है और वफाकी काबीना ने वजीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वज़रा की कमेटी की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून और इंसाफ ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर दाखिला चेयरमैन होंगे इस कमेटी के, जबकि वजीर कानून और वजीर दिफा को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। 3 रुकनी कमेटी की मंजूरी वफाकी काबीना ने 7 नवंबर को दी है। कमेटी जबरी गुमशुदगियों के केसेस का जायजा लेगी और इंसानी हकूक की तंजीमों से भी मुआवनत ले सकती है। ये नोटिफिकेशन वजारत कानून हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। लाहौर में स्मॉग ने एक बार फजा को लपेट में ले लिया है। आर्मी मालियाती वेबसाइट के मुताबिक सुबह के वक्त लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर 400 से तजावुज़ कर गया और लाहौर आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। पंजाब के कई शहरों में स्मॉग एक बार फजा में फैल गई, जो सांसों के जरिए फेफड़ों में जा रही है और हर शहरी की सेहत को मुतासिर कर रही है। हुकूमत ने स्मॉग इमरजेंसी के तहत मास्क पहनने की हिदायत कर रखी है, मगर शहरी इस पाबंदी को किसी खातिर में नहीं ला रहे। शहरियों का कहना है कि स्मॉग से बचाव के लिए सरकारी सतह पर इकदाम भी सिर्फ बयानात की हद तक ही नजर आ रहे हैं, अमलन कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। मजीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, 3 रोज़ के बाद लाहौर में फिर फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई है और आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 400 तक पहुंचा हुआ था और लाहौर फिर दोबारा से आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर आ चुका है। हुकूमत की जानिब से सख्ती से हदायतनामा जारी किया गया है। तमाम दफातर में मास्क लोग लगा कर आएंगे और इसके अलावा स्कूलों में बच्चे मास्क लगा कर आएंगे। इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी हमें मास्क लगाना चाहिए, बट मैं भी इसको ज़रूर आज से इरादा करता हूँ कि मास्क ज़रूर लगाऊंगा। जी बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का हाल है कि यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। यहाँ पे जो साइलिन भी आ रहे हैं, जो सरकारी दफातरों में लोग आ रहे हैं, किसी ने मास्क लगाया हुआ है और किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ। हमारे यहाँ जब तो लोग कुछ शहरी जो हैं खुद सीरियस होकर मास्क नहीं लगाएंगे तो ये स्मोक की वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं और लोग जो उनकी सेहत मुतासर हो रही है वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक लोग मास्क ना लगाएं। जी, निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन इकदाम करेगी। बुध के रोज़ वर्क फ्राम होम, ऑनलाइन स्कूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद करने पर गौर किया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे का बायस बनने वाली गाड़ियों के मालिकान पर जुर्माना होगा। इंडस्ट्री, भट्टा मालिकान और ज़राई ज़मीनों पर बर्निंग करने वालों के खिलाफ तगड़ा क्रैक डाउन करेंगे। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब ने कहा, गुज़श्ता हफ्ते जो इकदाम किए उनके बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। पिछले जो हमने हफ्तों में कुछ मेजर्स लिए उससे 50 AQI जो है उसके अंदर डिक्रीज भी आया था। इस हफ्ते जब हम मीटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये कि वेडनेसडे को हम वर्क फ्रॉम होम करें और जो स्कूल्स हैं उनको ऑनलाइन करें। फिर जो क्रैकडाउन है वो ऑब्वियसली मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि जिसमें फाइन्स दे रहे हैं पोल्यूशन इमिटिंग व्हीकल्स को, जो लोग स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडस्ट्री है, जिस तरह भट्टे हैं और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बर्निंग हो रही है, तो इन सब पे भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग जो है क्रैकडाउन चाहिए। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी से आंखों और गले की मुख्तलिफ बीमारियां तेजी से फैलने लगी हैं। तफसीलात बताएंगे हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश के बाद स्मोक का सिलसिला थम गया था, लेकिन अब दोबारा से स्मोक जो है वो फैलना शुरू हो गई है। सेहत के मुताबिक अस्पतालों में आंखों की एलर्जी और गले की खराबी और सांस की बीमारियों का शिकार होकर आने वालों का रश बढ़ गया है। दूसरी जानब जो ज़िला इंतज़ामिया के दावे हैं कि स्मोक की इंसदाद के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसके बावजूद मुख्तलिफ सनती यूनिट्स में जो चिमनियाँ हैं वह धुआं उग रही हैं। ईंटों के भट्टे जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो 35 से ज़ायद मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की जो बॉयलर हैं वो सील किए गए हैं, जबकि 30 से ज़ायद ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न होने के बायस दोबारा से स्मॉग का सिलसिला शुरू हो गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी।
जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में 4 से 5 रोज़ के वक्फे के बाद दोबारा से स्मोक का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए जो SOPs जारी किए गए थे उन पे अवाम और इंतज़ामिया दोनों ही हमें अमल करते हुए नज़र नहीं आ रही। इंतज़ामिया सिर्फ ईंटों के भट्टों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल स्टेट में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ धुआँ छोड़ रही हैं और इसके अलावा मुल्तान की खानेवाल रोड पर एक बहुत बड़ी खाद फैक्ट्री है, वो भी जो है तमाम दिन और रात को उससे चिमनियों से धुआं निकल रहा होता है। उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से नहीं की गई। इसी तरह शहरियों के लिए जो SOPs जारी किए गए थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, तो शहरी भी जो हैं वो भी मास्क का इस्तेमाल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। निश्तर हॉस्पिटल के अदाद शुमार के मुताबिक सांस की जो बीमारी में मुब्तला लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो पेशेंट्स आ रहे हैं स्मोक से मुतासर होकर। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि स्मोक के तदारुक के लिए शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हुई नज़र आ रही है, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए और इसके अलावा जो फसलों की बाकियात जलाने वाले काश्तकार हजरात हैं उनके ख़िलाफ़ भी कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं की गई, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। और अब गज़ा से जुड़ी खबरों के लिए आपको लिए चलेंगे वॉर रूम गज़ा। गज़ा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और दम तोड़ते मरीज, बंद होते इंक्यूबेटर्स, बच्चों की चीखें हर लम्हे कब्रिस्तान में तब्दील होते। गज़ा के सबसे बड़े अशफा अस्पताल में दिल दहला देने वाले मनाजिर देखने में आ रहे हैं। बच्चों के इंक्यूबेटर से मुंतकिली की वीडियोस ने दिल चीर दिए हैं। अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को इंक्यूबेटर से निकाल कर गर्म पानी के करीब रखा जा रहा है ताकि उनकी जान बच जाए। आलमी इदारे सेहत के तर्जुमान का कहना है कि अस्पताल के इर्द गिर्द लाशें पड़ी हैं। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ शेलिंग, धमाके, शदीद फायरिंग। अशफा अस्पताल के डॉक्टर्स ने अस्पताल लाजमी खाली करने की धमकी सुनने से इनकार कर दिया। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि अस्पताल छोड़ा तो 700 मरीज मर जाएंगे। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक अशफा अस्पताल के मुहासरे और ईंधन की कमी के बाइस 3 दिन में 32 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल से 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी है। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने ऑडियो पैगाम जारी कर दिया है। कतरी सालिसियों को बताया कि इस दौरान मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि कतरी सालिसियों को बताया कि इस दौरान गज़ा में हर इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। और मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज के हमले तेज़ हो गए हैं। तोलकरम पनाह गुज़ीन कैंप में घर पर ड्रोन हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज़ गली में खेलने वाले निहत्ते फ़लस्तीनियों को भी निशाना बनाया गया। एक बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर को भी कत्ल कर दिया गया। इसराइली कार्रवाई के दौरान फ़लस्तीनियों ने मुज़ाहमत की और एक बुलडोज़र को धमाका खेज़ मवाद से निशाना बनाया। मगरबी किनारे में बुलडोज़र इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसराइल 7 अक्टूबर के बाद से मगरबी किनारे में 190 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। गज़ा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। पाकिस्तान की तरफ से बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए दिए गए मंसूबे की तस्दीक के लिए मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैद अल राबी से मुलाकात की है। इन ज़राए के मुताबिक UAE के सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी है। इसके अलावा आलमी मालियाती इदारों से भी बराह रास्त रब्ता करके उनकी तरफ से फाइनेंसिंग की तस्दीक की गई। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए ही रहेगा। यहाँ आपको बताएं, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दूसरे खर्चे पर घूमने फिरने और महंगे तहफ़ कबूल करने का स्कैंडल सामने आने पर अदालत ने अपना ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिया है। ज़ाब्ते पर तमाम 9 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। ज़ाब्ता अखलाक में बताया गया कि जजेस को किन सरगर्मियों में शरीक होना चाहिए और कहाँ गुरेज करना है। जजेस को ख़ानदानी, समाजी, सियासी, माली या दीगर रिश्तों को सरकारी तर्ज अमल या फैसले पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जजेस को अदलिया की दयानत और आज़ादी को बरकरार रखना होगा। ऐसे किसी अमल से दूर रहना होगा जो इनके लिए गैर मौजू हो। कोर्ट में तहफ़ की मकबूलियत के कवानीन भी शामिल हैं। जजेस के किसी सियासी जमात की मुहिम में तकरीर करने पर भी पाबंदी होगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बाकायदा कोड ऑफ कॉन्डक्ट का ना होना गलत फहमी का बायस बना कि जजेस किसी किस्म के ज़ाब्ते के पाबंद नहीं। कुछ महीने कबल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पुरतायुश तातीलात और महंगे तहफ़ लेने का स्कैंडल सामने आया था। डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस की तरफ से जजेस पर ज़ाब्ता अखलाक अपनाने के लिए दबाव था। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। सिंध भर में मौसम खुश्क और रातें ठंडी रहने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में धुंध भी हो सकती है।
मजीद बताएंगी उनीबा जमीर शाह। सिंध में इन दिनों मौसम खुश्क रहता है, रातें ठंडी रहती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध होने का भी इम्कान मौजूद है। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रातें थोड़ी बहुत खुश्क रहेंगी और रात के दर्जात 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। इस दौरान शुमाल मशरिक से खुश्क हवाएं भी चलती रहेंगी। ये हवाएं ना सिर्फ खुश्क हैं बल्कि गर्द आलूद भी हैं। यही वजह है कि कराची का फ़िज़ाई मियार भी इसकी वजह से मुतासिर रहता है। माहिरीन मौसम बताते हैं कि नवंबर के आखिरी दिनों में और दिसंबर के पहले हफ्ते में यहाँ के दिन भी सर्द होने लगेंगे, यानी मौसम सरमा का बाकायदा आगाज़ कराची में हो जाएगा, जब आप गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर सकेंगे। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। यहाँ शुगर के मरीजों की शरह 30% है। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में सैर फहरिस्त है जहाँ शुगर का मर्ज तेजी से फैल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ियाबेतस के मरीज की शरह 30.8% तक है। इस मर्ज के तेजी से फैलाव की बड़ी वजूहात में मर्ज से आगाही न होना, मोटापन, मुज़र सेहत खाने और वर्जिश को मामूल का स्तर न बनाना शामिल हैं। तमाम माहिरीन तिब इस बारे में भी खबरदार करते हैं कि अगर शुगर कंट्रोल न किया जाए तो वक्त के साथ साथ अमराज कल्ब, बिनाई से महरूमी, गुर्दे के अमराज समेत दीगर पेचीदा बीमारियां भी इंसानी सेहत को मुतासिर कर सकती हैं। शुगर नंबर 1 सबब है उसका, फालज का बीनाई की जो जाती है वो भी नंबर 1 ज़ियाबतीस की वजह से। हार्ट अटैक के मरीज जो एडमिट होते हैं उनमें 40% लोगों को शुगर होती है, जिसमें डायलिसिस फिर गुर्दे चेंज होते हैं। उसका सबब भी शुगर है। थोड़ा खाएं, सादा खाएं, नेचुरल खाएं, नेचुरल फूड खाएं, टाइम से खाएं और नेचर के साथ चलें और 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक करें तो शुगर से बच सकते हैं। तेजी से फैलाव के बावजूद अब भी कई मरीजों को इस खतरनाक मर्ज के बारे में मालूमात न होने के बराबर है। पाँव में कुछ जख्म हुआ था, वो सही नहीं हो रहा है, तो टेस्ट करवाया था, डॉक्टर ने लिख के दिया था, टेस्ट करवाया तो पता चला कि शुगर है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बिल्कुल मैं कमजोर हो गई थी, तो जैसे टांगों में दर्द रहने लगा ये, तो फिर मैंने इलाज ऐसे करवाया तो मेरे को नहीं आराम आया। फिर इधर आई तो इनने टेस्टें करवाई डॉक्टरों ने, तो बोले तेरे को शुगर है। सब्जी, फल और मुतवाजन गिजा के साथ साथ वर्जिश को मामूल बना लिया जाए तो किसी हद तक इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद।